जो है इस वीक तक जो है ये वेक्टर ही पढ़ाएंगे। बैच असल क्लियर नहीं हुआ अभी तक। सोमवार को टेस्ट जाएगा, उतना क्लियरेंस होने के बाद तब भी ठीक करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं वेक्टर पढ़ने, कॉपी तो लाए होंगे। बैच को टेस्ट कर देते हैं पहले। जितने बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है मंडे तक अपने क्लियर करवा लीजिए, और जिसका जो है टैक्स का पैसा क्लियर नहीं है उसका रोल कटेगा, उसके जगह पर दूसरा लगाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। टोटल 7,000 रुपये जो आप लोग का पेमेंट है उसमें 3,500 रुपये टैक्स है और 3,500 रुपये यहाँ का है। तो टैक्स का राशि जाना है सोमवार को, इसलिए आप लोग 3500 जिनका भी क्लियर नहीं है वो क्लियर कराएंगे, और नहीं तो फिर रोल नंबर कट जाएगा, उस जगह पर दूसरा रोल नंबर आएगा। अभी क्लास से नहीं बाहर किया जाएगा, अभी पीछे किया जाएगा। उसके बाद फिर एक समय सीमा दिया जाएगा, उसमें नहीं कीजिएगा तब फिर क्लास के बाहर हो जाएगा। Scalar triple product vanishes when two entries are same। कल हम लोग सिलेबस शुरू किए थे वेक्टर का। पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने इस प्रकार लिखा था, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन था ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। दो डेफिनेशन लिखा है। इसको जब तोड़ा था आपने, जब इसको तोड़ा था तो डिटर्मिनेंट का शक्ल लिया था। कैसा शक्ल? ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट। यहाँ हमने क्या लिखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर दो एंट्री सेम होगा। जैसे ए बी, दो एंट्री सेम है तो मान जीरो होना तय। ए बी ए, दो एंट्री सेम, मान जीरो। बी सी सी, ये सब का मान क्यों जीरो है खुद समझ सकता है। ए बी का मान लिखेंगे, ए का कोफिशिएंट, फिर ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, दो रो से मान जीरो होता है। इसको लिखिए।
गया? हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिकल meaning of scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्यामितीय अर्थ क्या है? जैसे हम लोग 12 में पढ़े थे, दो वेक्टर का डॉट, इसका डेफिनेशन पढ़े, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या था? ए का मैग्नीट्यूड बी का प्रोजेक्शन ए पर, ज्यामितीय रूप से वो प्रोजेक्शन बताता था। उसी तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है उसको समझा जाए। फिगर को बनाइए पहले। ये लाइन तिरछा है, सीधा लाइन कैसे कर दिया? सीधा तो नहीं बेटा, अभी बोले भी कि तिरछा है। ये लाइन भी, ये लाइन भी। पैरेललोग्राम बनाइए, समांतर चतुर्भुज बनाइए। क्या किया? दूसरा फिगर बनाइए, वहाँ अलग से बनाइए, फ्रेश बनाइए, उधर उस पेज में बनाइए। मेन काम तो फिगर पर ही होगा ना। दो तो पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं। अब बहुत मार मारेंगे, फिर क्या बनाया? अरे ये फिगर नहीं दिख रहा है। बना दीजिए, बना दीजिए, बनाइए। पैरेललोग्राम बनाने में दिक्कत है। ऑनर्स के बच्चे, चौथा तीसरा का बच्चा पैरेललोग्राम बनाता है। अब ये आपका क्या हो गया? पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड, इसके सारे फेस पैरेललोग्राम से बने हुए हों। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच।
इसे वेक्टर बी लिया, इसे वेक्टर सी लिया और इसे वेक्टर ए कहा। बी और सी के बीच कुछ कौन बन रहा होगा? तो मान लिया थीटा बन रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन पर लंब है जो BC को कंटेन कर रहा है, ये वाला। तो इस यूनिट वेक्टर को यहाँ खड़ा करते हैं। यूनिट वेक्टर और ए के बीच कुछ कोण बन रहा है, मान लिया फाई बन रहा है। यहां से आप लंब गिराएं CL, यहां से लंब गिराएं DM। In triangle CLA, वह फिगर तैयार हुआ। चलिए CLA को देखें, CLA साइन थीटा P/H, साइन थीटा P/H, CL/AC, CL/AC वेक्टर C का मैग्नीट्यूड है। इस वेक्टर को हमने वेक्टर C माना, तो AC क्या है? वेक्टर C की लंबाई है, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। CL बराबर A का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इसमें तो दिक्कत यहाँ तक। नंबर 1, in triangle DMA, देख रहे हैं फिगर? ये एंगल फाई, तो ये एंगल भी कौन सा कोण? अल्टरनेट एंगल फाई हो गया। DMA त्रिभुज में cos फाई बराबर DM/AD, cos फाई बराबर DM/AD। क्या है? वेक्टर ए की लंबाई, AD वेक्टर ए की लंबाई, मैग्नीट्यूड। DM बराबर
8 cos phi। यहां तक क्लियर है? Now scalar triple ABC A dot B cross C या A cross B dot C। डेफिनेशन लिखा, ए डॉट बी क्रॉस सी का डेफिनेशन, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन बी और सी के बीच का कोण, बी और सी के बीच का कोण, इनटू यूनिट वेक्टर जो बी सी पर लंब हो, एंटर। इसमें कोई दिक्कत? बी का मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर हो गया। किसी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं क्या बचता है? सी का मैग्नीट्यूड स्केलर, साइन थीटा स्केलर, यहां तक तो स्केलर है। वेक्टर ए का डॉट किसके साथ? ए डॉट एन कैट। यहां तक में कोई दिक्कत? बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए और एन कैप के बीच का कोण, फिगर देखिए फाई। बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos phi। बी का मैग्नीट्यूड, गुना सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, गुना ए का मैग्नीट्यूड cos phi। सब लिखा गया। बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की लंबाई, ये चीज एक नंबर में देखे तो CL, और ये चीज 2 नंबर में देखिए क्लियर। लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
गुना Cl, फिगर देखिएगा, ए भी है और ये Cl, ये जो बेस है इसका एरिया हुआ है वो चतुर्भुज का एरिया, और गुना ऊंचाई Bm, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वॉल्यूम, वो क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपीपेड। Whose concurrent edges are A, B and C respectively. दस, लास्ट लाइन उसी में लिख लें, 10 स्केलर ट्रिपल ABC geometrically gives the volume of a parallelepiped whose edges are A, B and C. स्केलर ट्रिपल का ज्यामितीय अर्थ हुआ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उस पैरेललोपीपेड का वॉल्यूम बताएगा जिस पैरेललोपीपेड का तीनों किनारा क्रमशः A, B और C, तीनों किनारा अगर दिया होगा किसी पैरेललोपीपेड का, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल ABC निकालेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। थ्योरी तैयार करना है, वैसे आज तक ये आया नहीं है ऑनर्स में, लेकिन थ्योरी तैयार होना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसका यूज बहुत होगा। इनसे नहीं हो सकता तो कम से कम फॉर्मूला याद रखेंगे कि ABC क्या बताता है, पैरेललोपीपेड का वॉल्यूम बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड the volume of a parallelepiped whose edges are, ये समझते हैं किनारा, edges are respectively I,
2i minus j minus 3k 3i plus j plus k given a बराबर I plus 2j plus 3k, दूसरे किनारे का नाम b दे दिया, 2i c 3i plus j plus k। देखिए बर्तन दिया हुआ है, पॉट दिया हुआ है, उस पॉट का शक्ल कैसा है? पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड समझता है? जैसे क्यूबॉइड होता था तो वो आप रेक्टेंगुलर बेस पर बनाते थे, आयत पर बनाते थे, वर्ग पर बनाते हैं तो क्यूब हो जाता है, और पैरेललोग्राम पर बनाते हैं तो पैरेललोपिपेड कहलाता है। तो हम लोग जो बनाए थे फिगर वो किस पर बनाए? पैरेललोग्राम पर। वॉल्यूम of the parallelepiped scalar triple ABC वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और स्केलर ट्रिपल निकालने कल सिखाया है। डिटरमिनेंट ए का कोफिशिएंट 1 2 3, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट। अब इस डिटरमिनेंट को आप खुद से तोड़ें। पढ़ाइए बेटा, लेवल बढ़ाइए थोड़ा। तो ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? अब डिटरमिनेंट तोड़ने हम सिखाएंगे, मैट्रिक्स हम सिखाएंगे, तो करके क्या है आपने? ऑनर्स के बच्चे को डिटरमिनेंट तोड़ने में कम ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए। कहाँ इंटर में लोग पढ़ लेती है, एकदम बेस खत्म कर देता है। नहीं हो सका, हम बताएंगे मेरा डिटरमिनेंट होने तो नहीं बताएंगे। कितना आया? That is 5. Since volume can't be negative, since volume
can't be negative। तो वॉल्यूम कितना निकला? 5 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कि अगर किसी पैरेललोपिपेड का तीनों किनारा दिया रहेगा हम उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक आर्टिकल लिखे तो necessary and sufficient condition for three vectors A, B, C to be coplanar is that their scalar triple product vanishes। इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, उसका यूज भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। इसको यूज करने हम लोग 12 से ही बता रहे हैं। तीन वेक्टर कोप्लेनर दिखाने के लिए क्या कहते थे? स्केलर ट्रिपल निकालिए। अगर 0 आ गया वेक्टर कोप्लेनर 12 में खाली याद करवा दिए थे इस बात को। वो कहाँ से कहा गया था? आज इस थ्योरी को पढ़ेंगे हम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन और 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर इज दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिशेस। 3 वेक्टर कोप्लेनर होगा तब और तभी जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो बात समझा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा रहे या इफ एंड ओनली इफ लिखा रहे या इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय रहे, तीनों का मतलब सेम कि आपको दोनों तरफ से चलना है। एक बार इस तीनों को कोप्लेनर लेंगे, दिखाएंगे कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक बार ये लेंगे दिखाएंगे कि वेक्टर कोप्लेनर है। सवाल समझा? नेसेसरी कंडीशन। सपोज A, B and C are coplanar vectors
माना ए बी सी तीनों को प्लेनर है, यानी एक तलीय है, तीनों एक ही प्लेन में। Here it is impossible to construct a parallelepiped whose edges are A, B and C. इस बात को समझिएगा, पैरेललोपिपेड बनने के लिए उसका जो तीन किनारा है, क्या तीनों एक तल में होना चाहिए? एक तल में होगा तो पैरेललोपिपेड कभी बनेगा ही नहीं। अभी जो आपने पैरेललोपिपेड बनाया, ये बनाया एक वेक्टर, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये दोनों एक प्लेन में है, ये तो अलग प्लेन में चला गया। तो कभी भी पैरेललोपिपेड बनाएंगे उसका तीनों किनारा एक प्लेन में नहीं हो सकता। अगर एक प्लेन में है तो पैरेललोपिपेड बनेगा ही नहीं। तो देखिए हमने क्या लिखा, क्योंकि एबीसी कोप्लेनर है तो इसलिए यहाँ इम्पॉसिबल है पैरेललोपिपेड का बनना। और जब पैरेललोपिपेड बना ही नहीं उसका वॉल्यूम क्या होगा? कोई बर्तन बना ही नहीं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्लियरली वॉल्यूम ऑफ the parallelepiped 0, that is, और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला स्केलर ट्रिपल एबीसी। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत? कि अगर एबीसी को प्लेनर है तो उसका स्केलर ट्रिपल 0 आ गया। Sufficient condition. Suppose scalar triple ABC 0, तो दिखाना क्या है? तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। ये दिया रहना मतलब वॉल्यूम ऑफ द parallelepiped whose edges are A, B and C is equal to 0. किसी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम 0 है, व्हाट डज इट मीन? इसके क्या मतलब? पैरेललोपिपेड बना ही नहीं होगा।
अगर छोटा सा भी पैरेललोपिपेड बनता है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। There is no parallelepiped with edges A, B and C. ABC को किनारा मानते हुए कोई पैरेललोपिपेड हमारे पास नहीं है। इसके मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है, क्योंकि दो डिफरेंट प्लेन में होता तो पैरेललोपिपेड बन जाता। Implies A, B and C are in the same plane, that is coplanar। एक ही प्लेन में होता तो उसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूछा नहीं। यूपीएससी में आईएएस में 2 बार ये आया हुआ है, 2 बार ये पूछा है, लेकिन आप लोग को ऑनर्स में नहीं पूछा है। बट दोनों थ्योरम आपको तैयार करना है, और जिनसे नहीं हो सकता कम से कम रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट के लिए इस थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे चैप्टर में। 3 वेक्टर कभी भी कोप्लेनर दिखाना हो, हम क्या करेंगे? इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर 0 आ गया समझ जाएंगे। A, B, C are coplanar, then scalar triple product 0. If scalar triple 0, then ABCR नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन फुलफिल किया है। चलिए आगे रहने